अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 39 पढ़ेंगे, तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वल्लज़ीन जी, वाव पे ज़बर है और आगे लाम मुशद्दद है। वाव को हम लाम के साथ मिलाएंगे और लाम पे फिर ज़बर पढ़ेंगे। वाव को थोड़ा रुक के लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम मुशद्दद है तो शायद अदा हो सके। वल्ला वल्ला, आगे दाल के नीचे ज़ेर और या साकिन, तो ये या मद्दा हो गया। दाल को हम बहुत नरमी से अदा करेंगे, सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। और फिर आगे या मद्दा है तो दाल की आवाज़ को हम खींचेंगे। वल्लज़ीन वल्लज़ी वल्लज़ी, आगे नून पे ज़बर है तो इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना। वल्लज़ीन वल्लज़ीन कफ़रू, जी काफ पे भी ज़बर, फा पे भी ज़बर, रॉ पे पेश। काफ फा को बिल्कुल नहीं खींचना, रा पे पेश है और उसके साथ वाव साकिन है तो वाव मद्दा हो गया, इसलिए हम रा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे भी और रा को मोटा भी पढ़ेंगे क्योंकि रा पे पेश है। काफ़ारू काफ़ारू वल्लज़ीन कफ़रू वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू, जी वाव पे ज़बर, काफ पे भी ज़बर और ज़ाल मुशद्दद। काफ का ज़बर हम ज़ाल के साथ थोड़ा रुक के मिलाएंगे क्योंकि ज़ाल मुशद्दद है तो शद्दद आ सके। उसके बाद ज़ाल पे ज़बर है, उसको हम पढ़ेंगे, खींचना किसी हरफ को नहीं है। वकज़्ज़बू वकज़्ज़ा वकज़्ज़ा, आगे बा पे पेश और वाव साकिन है तो ये वाव मद्दा हो गया। बा की आवाज़ को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वकज़्ज़बू वकज़्ज़बू वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जी बा के नीचे ज़ेर, हमज़ा पे खड़ा ज़बर, अलिफ है, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर तो ये हमज़ा बन गया। इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आगे फिर या पे भी खड़ा ज़बर है, उसे भी हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। तो या और हमज़ा और या को हम एक साथ एक जैसा ही खींचेंगे। बिआया 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 तीना, ता के नीचे ज़ेर है, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। बिआयाती बिआयाती, आगे नून पे ज़बर है और साथ में अलिफ है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। नून को हम खींचेंगे। ना बिआयातीना बिआयातीना, अब हमारे पास इस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ मद्दा था। जब आगे दूसरा लफ्ज़ हमने देखा तो उसके शुरू में हमारे पास हमज़ा आ रहा है। अलिफ पे कोई हरकत हो तो अलिफ हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ पे भी अलिफ के ऊपर पेश है तो ये हमज़ा बन गया। हरफ़े मद्दा के बाद हमज़ा आए तो मद होती है, मद मुनफसिल। अगर एक ही लफ्ज़ में हरफ़ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा हो, एक ही लफ्ज़ और हरफ़ मद्दा भी आ रहा है, हमज़ा भी आ रहा है, तो मद
मुत्तसिल, और अगर एक लफ्ज़ में हर्फ मद्दा दूसरे के शुरू में हमज़ा आ रहा है तो मद मुनफसिल। ये मद मुनफसिल है, इसे हम जार अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बी आयातीना उ, हमज़ा पे पेश है, वह साइलेंट है। बी आयातीना उ, आगे लाम पे खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और नीचे उसी लफ्ज़ के लाम के बाद हमज़ा आ रहा है। लाम पे खड़ा ज़बर और साथ में हमज़ा आ रहा है एक ही लफ्ज़ में, तो यहाँ पे मद मुत्तसिल। ये मद मुनफसिल, ये मद मुत्तसिल। खींचना दोनों को ही चार अलिफ के बराबर है। हर्फ मद्दा के बाद एक ही कलमे में अगर हमज़ा आ जाए, एक ही लफ्ज़ में हमज़ा आ जाए तो मद मुत्तसिल। हर्फ मद्दा के बाद एक लफ्ज़ में हर्फ मद्दा हो, दूसरे में हमज़ा हो तो फिर मद होगी मद मुनफसिल। तो दोनों को चार अलिफ के बराबर हम खींचेंगे। बी आयातिना उलाई, आगे काफ पे ज़बर है, उसे बिल्कुल नहीं खींचना। बी आयातिना उलाइका, उलाइका अस्हाबुन, हमज़ा पे ज़बर है और आगे स्वाद साकिन है। स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, उसे हम सीटी के आवाज़ के साथ मोटा करके पढ़ेंगे। अस अस, आगे हा पे खड़ा ज़बर है तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अस्हा अस्हा उलाइका अस्हा। उसके बाद हमारे पास बा पे पेश है और आगे हमारे पास नून मुशद्दद है। अब बा का पेश हम नून मुशद्दद के साथ मिला के पढ़ेंगे और नून मुशद्दद पे गुन्ना करेंगे, क्योंकि हमेशा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे गुन्ना होता है। अस्हाबुन नार, अस्हाबुन नार, नून पे ज़बर है और साथ में अलिफ तो अलिफ मद्दा है, इसलिए हम नून को खींचेंगे। अस्हाबुन नार, अगर रा के नीचे ज़ेर है तो रा बारीक पड़ा जाएगा। अस्हाबुन नारी, अस्हाबुन नारी। अब अगर हम यहाँ वक्फ करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वक्फ जायज़ की अलामत चीम आ रहा है, तो फिर हम रा को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन से पहले फिर ज़बर होगा। अगर हम वक्फ नहीं करते तो रा बारीक पड़ा जाएगा, अगर वक्फ करते हैं तो रा पुर पड़ा जाएगा। अस्हाबुन नार, अगर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर अस्हाबुन नारी, और वक्फ करने की सूरत में अस्हाबुन नार। वक्फ हम खींच के इसलिए करेंगे कि हर्फ मद्दा के बाद रा को हम आर्ज़ी सुकून देंगे, तो हर्फ मद्दा के बाद जब आर्ज़ी सुकून आता है तो मद आरिज़ होती है, तो वक्फ खींच के किया जाता है। अस्हाबुन नार हुम फीहा, हा पे पेश मीम साकिन, हा को मीम के साथ मिला के पढ़ लेंगे। हम आगे फ़ा के नीचे ज़ेर है और या साकिन है, तो ये या मद्दा हो गई। फ़ा की आवाज़ को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। आगे हा पे ज़बर है और साथ में अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, इसे भी हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हम फीहा, हम फीहा, हम फीहा खालिदून, खा पे खड़ा ज़बर, इसे हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आगे लाम के नीचे ज़ेर है, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। खाली, आगे दाल पे पेश और वाव साकिन, तो ये वाव मद्दा हो गया, दाल को हम खींचेंगे। खालिदू, खालिदू, एंड में हमारे पास नून है और हमने यहाँ पे वक्फ करना है। यहाँ पे हमारी आयत भी मुकम्मल हो रही है, रुकू भी मुकम्मल हो रहा है, ये आइन रुकू की अलामत होता है। अब हमने यहाँ पे वक्फ करना है हर्फ मद्दा के बाद नून पे, तो नून को हम साकिन करेंगे।
حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے گا تو یہاں پہ مد عارض ہم ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے. خالدون ہم فیہا خالدون. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، اسے ہم ریپیٹ کریں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کو سمجھ لیں، مدات کا دھیان کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.